हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में भारत में जो प्रमुख मिट्टी पाई जाती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि भारत में मिट्टी को उसकी उत्पत्ति, संरचना और गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें मुख्य मिट्टी के प्रकार और उनके जो विवरण दिए गए हैं वो निम्नवत है। पहला जो हम लोग जो बातें करेंगे भारत में जो पाई जाती जो है जो मिट्टी, वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग एल्यूवियल सॉइल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी जो है रिवराइन सॉइल भी कहलाती है, इसलिए कि यह जो है नदियों के द्वारा मिट्टी को जो है बनाई जाती है। तो ये है कहाँ? भारत, उत्तर भारत के गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में यह मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी है ये रिवराइन सॉइल है, रिवराइन मिट्टी है, ये नदी वाली मिट्टी है। इसीलिए जो इसकी जो पाने की जो जगह है वो है उत्तर भारत के गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। विशेषताएं क्या है? ये मिट्टी जो होती है हल्की होती है, लाइट होती है, साथ ही जो है ये उपजाऊ मिट्टी होती है, और ऐसी वैसी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है बल्कि हाईली फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें जो डिफिशियंसी है वो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है इस मिट्टी में, और शेष जो न्यूट्रिएंट्स है लगभग प्रचुर मात्रा में जो है इस मिट्टी में पाई जाती है, जितना कि पेड़ पौधों की आवश्यकता रहती है। इसकी जो जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है, और इसमें जो फसलें उगाई जाती है वो है धान, गेहूँ, गन्ना, जूट और दालें। इसके लिए ये बहुत ही सूटेबल है। जो जलोढ़ मिट्टी है इसको फर्दर जो है दो प्रकार से बांटा गया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में वो है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, जिसको हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं, रेगुलर सॉइल कहते हैं या कॉटन सॉइल कहते हैं, ये सभी इसको जो है पुकारा जाता है ब्लैक सॉइल के रूप में, रेगुलर सॉइल के रूप में, और जो है आप काली कपासी मिट्टी भी जो है एक साथ बोलते हैं लोग। स्थिति जो है इसकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो रीजन्स है, इस रीजन्स में जो है ये काली मिट्टी पाई जाती है। कहता है इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और ये जो होती है गहरी और चिकनी मिट्टी होती है। ये मिट्टी जो है इसमें जो प्रधानता होती है क्ले की प्रधानता होती है। जैसे आप पढ़े होंगे सैंड, सिल्ट और क्ले, तो सैंड, सिल्ट और क्ले में जो डोमिनेंसी इसमें जो देखेंगे आप जो है, तो ये मिट्टी जो है फटता है, ये मिट्टी में दरारें आती है। इस मिट्टी में जो क्ले है उस क्ले के कारण जो चिपकी टाइप की नेचर्स भी होती है, और बरसात जब पड़ता है इसमें अगर चलेंगे तो आपको मिट्टी सट जाएगा आपके पैरों में। ये जो है काली मिट्टी की विशेषता है। और जब सुखाड़ का समय हो जाएगा ये फट जाएगा मिट्टी, बरसात में चिपक जाएगा और सुखाड़ में फट जाएगा। इसमें जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है इस मिट्टी में, काली मिट्टी में। ये जो फेमस है कपास के लिए, इसीलिए कॉटन सॉइल भी इसे कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुलर मिट्टी के साथ साथ ये भी इसका नाम है। तो कपास के लिए फेमस है, ज्वार के लिए, तिलहन के लिए और दालों के लिए ये जो है फसलें इसके उगाई जाती है। अगला जो हम लोग देखते हैं वो है आपका रेड सॉइल। स्थिति इसकी क्या है, कहाँ है पाए जाते हैं? ये है कर्नाटक, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़। इन रीजन में जो है लाल मिट्टी जो रेड सॉइल्स है ये पाए जाते हैं। इसमें जो होते हैं नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म में फेरस ऑक्साइड पाए जाते हैं। ये जो है लाल मिट्टी जो है नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं आयरन ऑक्साइड्स।
तो लोहे की मात्रा अधिक रहने के कारण जो है इसकी रंग जो होती है लाल होती है। इसमें जो लोहे की जो मात्रा अधिक होने के कारण इसकी रंग क्या होती है, लाल होती है। और इसकी जो स्वभाव होती है अम्लीय प्रकृति की होती है, और उर्वरता जो होती है लाल मिट्टी की रिलेटिवली कम होती है। फसलें जो है मोटे अनाज, बाजरा, अरहर, तिल, ये सभी जो फसलें इसमें उगाई जाती है लाल मिट्टी में, इसको हम लोग रेड सॉइल कहते हैं। अब अगला जो आपको है वो है आपका लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो है यह जो पाई जाती है पश्चिमी घाट, आपने पढ़ा होगा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में जो है, फिर आप पढ़ा होगा कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार। पूर्वी घाट में कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार पूर्वी कोस्ट में, और पश्चिमी कोस्ट में आपने पढ़ा होगा मालाबार कोस्ट और कोंकण। तो ये जो है पश्चिमी घाट है जो कि मालाबार और कोंकण वाले जो रीजन है उसके बारे में कह रहा है कि जो लेटेराइट मिट्टी है पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये ऐसे जगहों पर मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। उसी रेनफॉल के लीचिंग के कारण जो होती है इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं ये क्या है, इसमें लोहे, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। और इसकी जो स्वभाव होती है वो क्या होती है, अम्ल प्रकृति की होती है, एसिडिक होती है, और कम जो है जैविक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर्स है इसमें कम पाए जाते हैं। ये मिट्टी जो है चाय, कॉफ़ी, नारियल और काजू के लिए जाने जाते हैं, उपजाऊ के लिए जाने जाते हैं। तो चाय वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल वाले एरिया में ही होता है, इसलिए ये जो रीजन्स है मैंने बताया था कि ये मिट्टी जो है हाई लीचिंग के कारण, जो रेनफॉल होता है उसके कारण जो ये मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो चाय के लिए भी ये सुटेबल है। अब अगला जो मिट्टी है वो मरुस्थलीय है, जिसको हम लोग कहते हैं डेजर्ट सॉइल कहते हैं। यह जो है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के जो रीजन्स है इस रीजन्स में ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी जो होती है रेतीली होती है, सैंडी टाइप की होती है। यह रेतीली होती है और खनिज लवणों से भी भरपूर होता है। जल धारण क्षमता इसमें बहुत कम होती है। और जो है ये बाजरा, ज्वार और खजूर, जो मोटे अनाज है बाजरा, ज्वार, इसके लिए ये प्रचलित है। और इसका जो उत्पादन है जैसे बाजरा, ज्वार हो गया, इस सब का उत्पादन मरुस्थलीय मिट्टी में होते हैं। और बालू के लिए तो खजूर है ही फेमस। पर्वतीय मिट्टी जिसको माउंटेन सॉइल कहते हैं, कहता है कि स्थिति हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पहाड़ों में ये पाया जाता है। ये पहाड़ी मिट्टी है हिमालय के क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी पहाड़ों में जो है, जिसको नॉर्थ ईस्ट का माउंटेन कहते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। इसकी जो विशेषताएं होती है ये होती है पतली और कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ये जो मिट्टी होती है इसका जो सॉइल का जो लेयर होगा वो पतला होगा और ये कम फर्टाइल होती है। और ये जो पाई जाती है ढलान वाली भूमि पर ये पाई जाती है। इसको टेरेन जो है एरिया में ये पाई जाती है। ढलान वाली भूमि होती है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ के नीचे जब देखेंगे ढलान टाइप से जो रहता है उसी ढलान एरिया में मिट्टी पाई जाती है। और ये जो है लेटेराइट मिट्टी की तरह ही जो है चाय, फल, सब्जी इत्यादि के लिए जाने जाते हैं। चाय हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गया, उसके लिए ये माउंटेन जो सॉइल है वो सूटेबल है। अगला जो मिट्टी है भारत की वो है पीली मिट्टी, इसको येलो सॉइल कहते हैं। इसमें जो होंगे आयरन ऑक्साइड जो पाए जाते हैं, लोहे जो है ना, लोहे तो इसमें पाए जाते हैं, कमी तो रहती है, रिलेटिवली उससे कम होते हैं रेड सॉइल से या लेटेराइट सॉइल से। परंतु इसमें जो है
हाइड्रेटेड फॉर्म में जो है आयरन ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। मतलब उसमें आयरन ऑक्साइड का जो हाइड्रेटेड फॉर्म है, जिसमें जल की मात्रा वाला जो देखते हैं, उस फॉर्म में जो है आयरन ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं येलो मिट्टी में। इसमें आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, जल के फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये जो है मध्यम उपजाऊ होते हैं। फसलें जो इसके लिए जो है दलहन तिलहन जो है फेमस है। एक होती है सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल। सेलाइन और अल्काइन सॉइल को दूसरा नाम दिया गया है खराब भूमि मिट्टी। ये जो पाई जाती है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। विशेषता है कि ये जो होती है सेलाइन होती है, क्षारीय होती है, और खारी लवणों की में इसमें अधिकता होती है, सॉल्टी टाइप के, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। खेती के लिए ये जो ज़मीन है अनुपयुक्त होती है, और ज़्यादा जब आप पानी पटवन करते हैं तो ये जो वाटर जो होते हैं उसके जो है सेलाइन होने की चांसेस बढ़ जाती है नीचे से जब आप निकालते हैं पानी को बराबर। तो इसके सुधार के लिए जिप्सम और जैविक खाद का प्रयोग करके इसमें खेती की जा सकती है, की जाती है। अब अगला जो हम लोग भारत की मिट्टी के बारे में देख रहे हैं वो है पीट और दलदली मिट्टी। पीटी एंड मार्सी सॉइल है। ये जो पाए जाते हैं केरल में, पश्चिम बंगाल में और सुंदरवन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो है अब जो पाए जाते हैं पीटी एंड मार्सी सॉइल जो पाए जाएंगे केरल में, पश्चिम बंगाल में और सुंदरवन के क्षेत्र में। मार्सी दलदल वाली मिट्टी ये है, दलदली मिट्टी, पीट मिट्टी, और इसमें जो होते हैं कार्बनिक पदार्थों की जो है अधिकता होती है, इसमें कि बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ये गहरी काली और जल भराव वाली मिट्टी होती है। ये गहरी काली होती है और इसमें जो है जल भराव, चूँकि ये मार्सी लैंड सॉइल्स है, ये सॉइल ही मार्सी है, दलदल वाली सॉइल्स है, तो निश्चित रूप से जल भराव की क्षमता अधिक होगी। फसलें जो है चावल और सब्जियां जो है इसमें उपजाई जाती है, उसके लिए फेमस है ये मिट्टी, पीट और दलदल वाली मिट्टी। ये हम लोगों ने आज जो है भारत की जो प्रमुख मिट्टी हैं और उसके जो रीजन्स है, क्षेत्र है, उसको हम लोगों ने देखा। धन्यवाद।